मैं पहली बार इस चैनल पे एक नई चीज़ करने वाला हूँ, एक मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लुकिज्म वन ऑफ द बेस्ट मांगा है मेरी लाइफ की, जो कि मैंने आज तक कभी पढ़ी हो। तो देखो, हम इस चीज़ को थोड़ा सा इजी रखते हैं। मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ किसी मांगा को एक्सप्लेन करना। इसके रिसेंटली आए चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो देख लेना। पहली बार है तो आराम से करेंगे, प्यार से करेंगे और प्रोटेक्शन के साथ करेंगे। क्या बोलता रहता हूँ मैं। तो चलो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को मानने की तरफ बढ़ते हैं। एंड डैनियल से कहता है कि मुझे अपना फुल पोटेंशियल दिखा, मैं किंग हूँ, मैं सिर्फ एक उंगली से तुझे खत्म नहीं करने वाला, तू मुझे अपना पूरा पोटेंशियल दिखाएगा। बाद उसके पेट में एक खतरनाक सा घुटना पड़ता है। उसके बाद भी उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जूम करके देखोगे तो उसने थोड़ा सा खून उगाल ही दिया है। डैनियल हैंड ब्लेड टेक्निक का यूज करता है, जो कि वही अपने किंग की होती है। तभी चीचैन कहता है एक ब्लेड, हाँ, बट ये हमला उन लोगों पे ज्यादा अच्छे से काम करेगा जो दुश्मन तुम्हारे पास खड़ा हो। भाई डैनियल का एक भी हैंड ब्लेड उसे लग ही नहीं पाता। चीचा उसके पास आके बोलता है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे इतना पास आ जाऊंगा तो तुम क्या करोगे। लेकिन उसके बाद डैनियल अपना किंग ऑफ बुशान के एल्बो टेक्निक का यूज करता है। लेकिन पैचॉन जो पे ये भी काम नहीं आता। वो पहले तो उसकी कोनी हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे एल्बो स्ट्राइक को अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है। जीचॉन बोलता है तेरी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन तब क्या होगा जब पहले अटैक मैं करूंगा। मुझे तेरी आंखें पसंद आई और तू कुछ भी बन सकता है। बेसिकली वो डैनियल की कॉपी टेक्निक के ऊपर बात कर रहा होता है। तभी डैनियल गॉन्ग शॉप जी को कॉपी कर लेता है, क्योंकि डैनियल आयरन ऑफ फोर्ट्रेस की वजह से उसके अटैक्स को झेल सकता है। ताकि उसने अभी बोला था ना कि मैं अगर अटैक करूं तो क्या होगा, इसलिए डैनियल ने इसको कॉपी किया। तभी डैनियल मिला के एक पंच मारता है पेचोंचो के अंदर, लेकिन पेचोंचो को उससे भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये ओला कहती है यार ऐसा नहीं हो सकता, उसके ऊपर कोई भी हमला काम क्यों नहीं कर रहा। तभी पेचोंचो डैनियल में मिला के एक फटका मारता है, जिससे डैनियल दूर जाके गिरता है और बोलता है मैं काफी टाइम बाद इतने टैलेंटेड बंदे से मिल रहा हूँ, लेकिन कितने शर्म की बात है, आज तेरा आखिरी दिन होगा। तुझ में अभी इतना पोटेंशियल नहीं कि मुझे अपनी पूरी पोटेंशियल का यूज करना पड़े। इससे डैनियल थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन वो वापस से स्टेबल हो जाता है। ऑब्वियसली भाई इस बंदे का पंच बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिससे डैनियल के मुंह से खून निकलने लग जाता है। पेचोन जो डैनियल की तरफ कूदता है और बोलता है लड़के, तेरा नाम तो नहीं पता, लेकिन मुझे तेरे साथ लड़के बहुत मजा आया, लेकिन यहीं तेरी कहानी एंड हो जाती है। तभी डैनियल बोलता है खेल खत्म तो हुआ। तभी जीचॉन के ऊपर एक खतरनाक सा पंच मरता है। तुम देख सकते हो भाई इस पैनल के ऊपर भाई सर्कल कर दिया। डैनियल इतनी देर से कुछ तो सोच रहा था, और वो क्या सोच रहा था उसके लिए हम एक पास्ट देखते हैं, जहाँ पे अपन को गन दिखाया जाता है डैनियल के सामने। वही ये ट्रेनिंग वाला आर्क होगा जब ये इससे ट्रेनिंग ले रहा होगा। बोलता है घमंडी अपोनेंट अपना गार्ड बहुत ईजिली डाउन कर देता है जब वो अपने ताकत के नशे में चूर होता है। ताकत के नशे में चूर हो तभी तुम्हें अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करना चाहिए। पहले अपने दुश्मन को दिखा कि तू बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिससे वो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर तुम्हारे पास आ जाए। उसके बाद तू अपना फुल पोटेंशियल दिखा, इससे तू किसी भी स्किल फाइटर को हरा सकता है। डैनियल बोलता है लेकिन क्या आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब आप भी जो बता रहे हो आपको भी इस चीज की जरूरत पड़ती होगी। अभी गन एक पोजीशन लेता है, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, लेकिन तभी वो कहता है डैनियल पार्क, आखिर मैं क्यों उन वाहियात चीजों का इस्तेमाल करूंगा, मैं इसके बिना भी किसी को फाड़ के रख सकता हूँ। ये लाइन गन का ऑरा फार्मिंग करती है, लेकिन करंटली डैनियल इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता है और लगातार 17 पंचेस उसे मार देता है। और ये सारे के सारे पंचेस बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तुम इस पैनल में आराम से देख सकते हो कितने ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं पंचेस। और लास्ट में वो एक जंप के पंच मारता है, एक बहुत ही खतरनाक पंच जिसको डीमन स्वॉर्ड पंच बोलते हैं। ये पंच पड़ते ही पेचोन सामने वाली दीवार में जाके भिड़ा जाता है। ये देख के योविल कुछ ज़्यादा हैरान दिख रही होती है, लेकिन डैनियल बोलता है ये स्ट्रेटजी मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन दुश्मन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है, इसलिए मेरे पास और कोई सी चॉइस नहीं बची थी। तो जल्दी करो, हमें ज़ख्मियों की मदद करनी होगी। लगता है सभी लोगों को बहुत ज़्यादा सीरियस चोटें आई हुई हैं। डैनियल को लगता है उसने पेचोन का गेम ख़त्म कर दिया, लेकिन पेचोन अचानक उसके सामने आ जाता है। तभी पेचोन कहता है तू कोई जैम नहीं, तू उससे भी कई बढ़कर है। एक पल के लिए तो मैंने भी अपना होश खो दिया था। तेरी स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया है। इससे पहले कि डैनियल कुछ समझ भी पाता, डैनियल के मुंह पे एक खतरनाक सा पंच मारता है। तभी जीचॉन कहता है ठीक है, तो मेरे जैसे किंग को भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। मतलब वो अपना पोटेंशियल दिखाने की बात कर रहा है डैनियल को। ये हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक टेबल पे बहुत सारा खाना रखा होता है। टेबल पे कौन बैठा होता है? शितारो, और उसके साथ एक बंदा भी बैठा होता है। शितारो को बंदा जापानीज में बोलता है भाई ये खाना खाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मैं इस तरीके का खाना नहीं खा सकता।
आपका इस बारे में क्या कहना है वाइस फैमिली हेड? तभी वो कहता है हमें अपने व्यवहार को सही रखना होगा। तभी वो बोलता है मेरे को एक क्वेश्चन है, तो आप डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के सामने इतना ज़्यादा पेशेंस क्यों रख रहे हो? अभी शिनतारो कहता है तुझे काफ़ी कुछ सीखना अभी बाकी है। सिर्फ एक बात इज्जत देने से हमने अपनी लड़ाई के बीच में आने से उन्हें रोक लिया। जिन्हें इज्जत देने की वजह से पेचोंजो अब शांति से बैठा रहेगा और कोरिया को हमसे हारता हुआ देखेगा। लेकिन जब हम कोरिया को निपटा देंगे तब जाके उसे रियलाइजेशन होगा कि भाई अगली बारी उसकी है। तभी उसे पछतावा होगा मुझसे बेवकूफ़ बनने का। लेकिन वो कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं है, वो कॉन्टिनेंट के 7 आदमियों में से एक है और ये टाइटल दिए जाते हैं चाइना के 7 एब्सोल्यूट मास्टर्स को। और उन 7 में से भी पहचान जो वो है जिसके पास एक अमर शरीर है, मतलब एक इमॉर्टल शरीर है उसके पास। और उसको ये टाइटल तब मिला जब वो बार बार हारा लेकिन बार बार खड़ा हुआ। तुम भाई इस सीन के अंदर देख सकते हो यार, इसके हाथ में देखो भाई तलवारें वलवारें घुसी पड़ी हो, लेकिन भाई कितना खतरनाक ब्रूटल लग रहा है ये सीन। भाई ये अपने साथ गन भी लेके आते हैं, लेकिन भाई मुझे ऐसा लग रहा है वो भी तो क्या इस बंदे के ऊपर गन भी काम नहीं करेगी, मतलब अपना वाला गन नहीं, ये वाली गन। तभी वो सामने वाला बंदा बोलता है एक इमॉर्टल शरीर। अभी शिनतारो कहता है तुम्हें हमारे परिवार के एक ब्लैक बोन्स वाले बंदे की याद आ गई होगी। मुझे भी उन दोनों को लड़ता देखना है। मुझे देखना है कि इन दोनों में से कौन जिंदा नहीं बचता। पेचोंजो यामाजाकी शिनकेन है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का। वहीं पेचोंजो डैनियल को एक खतरनाक सा पंच मारता है जिससे डैनियल पीछे होता है, लेकिन फिर भी वो पंच डैनियल में पड़ जाता है और भाई वो मुंह से खून उगल देता है। एक उसके बाद लगा के एक चांटा मारता है, फिर वही चांटा उसके पेट पे भी मारता है। इतने चांटे लगने के बाद डैनियल फिर भी उन चांटों को सरवाइव कर रहा होता है। जिचन कहता है मुझे दिखा अपना पोटेंशियल, जो तूने अभी अटैक किया था मुझे वही दिखा, मुझे भी मौत का स्वाद चखना है। अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो मैं तेरा गेम बचा दूंगा। फिर डैनियल को एक ऐसा अटैक पड़ता है वो जाके फिर से दीवार में घुस जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डैनियल की आंखें तो खुली हैं लेकिन वो अनकॉन्शियस हो चुका है। तभी वो बोलता है क्या तेरे पास और कोई स्ट्रेटजी नहीं है मुझे हराने की? बच्चे तू मुझे डिसअपॉइंट नहीं कर सकता, चल खड़ा हो जा, चल एक बार दोबारा से खेलते हैं। तभी पेचोन अपनी 4 उंगली से डैनियल के ऊपर हमला करता है। ये हमला देखने से लगता है कि ये डैनियल के ऊपर लास्ट हमला होने वाला होगा, मतलब अब पेचोन जो डैनियल को मारना चाहता है। लेकिन डैनियल को हमला पड़ने से पहले ही उसके सामने ये हमला आ जाती है। यार इस बंदी की प्यारी कमर के ऊपर इसने मारा कैसे? यार इस पे इसने बंदे ने हाथ कैसे लगाया? पेचोन बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे बीच में आओगी। और यह अटैक सही में बहुत डेडली होता है ये वाला के लिए। और डैनियल से कहती है ये नियर पार्क यहाँ से भाग जाओ। यार ये पता नहीं बॉलीवुड की मूवी का फील क्यों दे रहा है मुझे। फिर ये होला कहती है काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ के लिए अपनी सेक्रीफाइस दे दिया, बट अब हमें अपना रिवेंज नहीं चाहिए, भाग जाओ डैनियल पार्क। तभी ये होला उसके बाल पर उस पर लगातार पंचेस मार रही होती है, लेकिन तुम जानते हो उसका झाड़ भर फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो ये हिल के बाल पकड़ के उसे साइड में कर देता है। भाई क्या किस तरीके से उसने फेंका देखा। तभी डैनियल सोच रहा होता है कि जब उसने उस डॉक्टर के साथ फाइट करी थी तो तब उसने अचानक से वो कैंची तोड़ कैसे दी थी, मतलब क्या उसके सबकॉन्शियस ने उसके साथ ऐसा किया था? तभी पेचोन डैनियल के पास आता है और उसके ऊपर एक अटैक करते हुए बोलता है मेरा तेरे साथ खेलने का मन नहीं है, तो मैं इन सब चीज़ों को यहीं ख़त्म कर देता हूँ। पेचोन डैनियल के मुंह पे एक जानलेवा हमला करता है, लेकिन पता नहीं कैसे डैनियल उस हमले को डॉज कर देता है और डायरेक्ट वो हमला उसके पीछे वाली दीवार पे जाके लगता है। वो विल की तो फटी जाती है कि भाई इसने ये डॉज कैसे किया। और पेचोन भी सोच रहा होता है आखिर इसने डॉज कैसे किया है, ये स्पीड मैच कैसे कर पा रहा है। पेचोन डैनियल से कहता है हाँ क्या बात है, मतलब ये किस्मत तुझे और भी बुरी तरीके से मौत देना चाह रही है, तेरा खेल अब ख़त्म होता है। और तभी पेचोन डैनियल के ऊपर बहुत सारे हमले मारता है, लेकिन डैनियल कैसे वो सारे हमले डॉज कर रहा होता है। तभी पेचोन बोलता है ये क्या है, इसने सारे ही हमलों को डॉज कर दिया। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। गन बोलता है तो मेरे अड्डे पे आज बड़े बड़े लोग आए हैं। तभी चार्ल्स चोई बोलता है मेरा तुमसे एक सवाल है, ये उस लड़के डैनियल पार्क के बारे में है। तभी गन बोलता है जिसको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तुम्हें उससे क्या काम है। तभी चार्ल्स जोई बोलता है तो तुम उसे ट्रेनिंग उसकी आंखों की वजह से दे रहे हो। तभी गन बोलता है उसकी आंखें, तेरा मतलब उसकी कॉपी एबिलिटी से? हाँ, किसी भी चीज़ को देख के उसकी नकल करना काफ़ी कमाल का टैलेंट है, पर उसको ट्रेन करने की मेरी ये वजह नहीं है। तभी चार्ल्स जोई बोलता है हाँ ये वजह नहीं तो कौन सी वजह है? तभी गन बोलता है अगर ये वजह होती तो मैं किसी और को भी अपने पास रख सकता था, कॉपी एबिलिटी तो बस एक चीज़ का हिस्सा है।
असली ताकत तो उसके सेंसेस में है। क्या सेंसेस? हाँ, उसमें खास तरह के सेंसेस हैं जिससे वो किसी के भी स्पेशल इरादों को समझ सकता है। मुझे नहीं पता ये सेंसेस उसके पास पहले से हैं या फिर उसने किसी से सीखा है। अगर सही सही बताऊं तो ये सेंसेस ही हैं जिसकी वजह से वो कॉपी कर पाता है। तो तुम मुझसे कह रहे हो वो उसकी आंखें वो वजह नहीं है जिससे वो कॉपी कर पाता है? हवा, स्मेल, साउंड और बहुत सी। और मैंने उसे रखा है उसके सेंसेस को और बढ़ाने के लिए। उसका बहुत सारा कॉपी करने का एक्सपीरियंस और उसके सेंसेस मदद करेंगे उसे खुद का पाथ ढूंढने में। और जब इसका यूज़ करके उसे अपना पाथ मिल जाएगा, तुम ये इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। सोच, डैनियल पार्क के पास अनगिनत कॉपी टेक्निक्स हैं, पड़े हुए सेंसेस हैं जिससे वो अपने दुश्मन के हमलों को देख सकता है। और फिर हम प्रेजेंट के मूवमेंट में आते हैं जहाँ पे पेचोंजो और डैनियल की लड़ाई हो रही होती है। और यहीं हमें दिखाया जाता है कि डैनियल पेचोंजो के कई सारे जानलेवा हमलों को डॉज कर रहा होता है, क्योंकि डैनियल उन सारे ही हमलों को अपनी तरफ आता हुआ देख सकता है। ये सब देख के पेचोन भी परेशान हो जाता है कि भाई ये बंदा मेरे हमले कैसे डॉज कर रहा है। इसलिए वो लगातार डैनियल के ऊपर हमले करे जाता है और डैनियल लगातार उन हमलों से बचता है। भाई हाथों से काम नहीं चल रहा था तो पेचोन यहाँ लाते चलाने लग जाता है, लेकिन डैनियल इन्हें भी बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है। तभी पेचोन बोलता है, ये मास्टरी तो नहीं है, ये इतने आसानी से मेरे हमले कैसे डॉज कर रहा है, कहीं ये वो तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि तूने अपने पाथ को अवेकन कर लिया है। लेकिन वही ओवेल को डैनियल की आइज ब्लूइश दिखने लग जाती हैं। इसका मतलब लौंडा अपना पाथ अवेकन कर चुका है। और वहीं हमें गन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसने इतने सारे बंदों को जेल में धो के रखा होता है और कहता है ये सब करना बहुत मुश्किल है। ये करना कुछ ऐसा है जैसे हम बहुत सारे मूवमेंट्स को अपने सामने आते हुए देख, अपने दुश्मन के आए हुए हमलों को पहले ही देख लेना। लेकिन डैनियल पार्क से अपने आप को बचाने की आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन उसे अपने दुश्मन के डिफेंस को भी पहचानना पड़ेगा। तभी डैनियल पेचोन के ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन उसे पेचोन डिफेंस कर रहा होता है, लेकिन पता नहीं कैसे डैनियल को पता होता है कि वो कैसे डिफेंस करने वाला होता है। और वो उसका डिफेंस तोड़ के उसके रिब्स में एक जंप के मुक्का मारता है, जिस पन से पेचोन की बहुत बुरी हालत हो गई होती है। और तभी कन बोलता है तो ये बच्चा अनबीटेबल बन गया। तो यार ये था मेरा मांगा एक्सप्रेशन। तो इसमें कई सारी गलतियाँ थी टाइगर श्रॉफ की मूवीज़ की तरह। मैं इसको बेटर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन तुम पहले सब्सक्राइब कर दो और मुझे ये बताओ कि मैं क्या आगे कोई और सी मांगा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मांगा बताओ जो मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। बाकी मैं इसके पुराने गन हंट पार्क भी शायद सोच रहा हूँ एक्सप्लेन करने की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू सून।